नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग में। बैराबी सरांग रेलवे लाइन तैयार, उद्घाटन जल्द। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को लेकर नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली बैराबी सरांग रेलवे लाइन परियोजना अब पूरी तरह तैयार है। सारंग प्रोजेक्ट हमारा कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है और नॉर्थ ईस्ट का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैं सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का हेड करता हूं, तो मैं सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन के लिए बताता हूं कि देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर तीखा हमला। हमारी जो सारी सिस्टम है उस सिस्टम में भी काफी बदलाव हो रहा है। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 नए कानून हमने तैयार किए हैं। 1860 का जो हमारा आईपीसी था, अब वो न्याय संहिता में बदला गया है। हमारे सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता में बदला गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता में बदला गया है। और केवल ये नाम का बदलाव नहीं है, तो हमने इन कानूनों का भारतीयकरण भी किया है और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम लोग एक गति प्रदान करें, उसमें विश्वास लोगों का बढ़ाए। और आज टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन को एड करने के लिए जिस प्रकार के टूल्स हमको उपलब्ध कराए, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आज जो एक गैप हमको दिखाई पड़ती है, बहुत लंबे समय तक चीजें चलती है, तो उसके कारण लोगों का जो कोलकाता में एक कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ममता बनर्जी पूरी तरह असफल साबित हुई है। देखिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है दर्शाता है, क्योंकि नहीं एनसीडब्ल्यू का टीम आया है, उनको रोका गया है। हाँ, एकदम इसको तो बचाने का हर संभव कोशिश किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 8 महीने के अंदर कलकत्ता में, जिसे एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता था कभी, विच इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, 2 such incidents of rape and murder. One is rape and murder and this is the rape happen. तो ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितने ग्रेवी सिचुएशन में है और ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है। इट इज टोटल आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी अपने पद पर बैठे रहेंगे तो आगे आने वाले समय में बंगाल की महिलाओं के साथ एक के बाद एक ऐसी घटना घटते जाएगी। आप एक केंद्रीय मंत्री हैं और विगत कुछ दिनों में हमने देखा कि आप 3 बार गिरफ्तार हुए बॉन्ड पेपर पे सही कराने का, पर कल पुलिस ने आपके सामने घुटने टेका। आज सुबह आप रिहा हुए, दिन भर व्यस्त शेड्यूल है। पुलिस तो कल रात ही हमें हाथ जोड़ रही थी कि सर आप घर जाइए, घर जाइए, घर जाइए। हमने तय किया था नहीं, हम बॉन्ड पे साइन करके घर नहीं जाए। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़े 2 GR वापस लिए। राज्य की शिक्षा नीति को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़े 2 सरकारी संकल्प GR को वापस ले लिया है। देखिए, जनभावना और जो यहाँ पर विद्यार्थियों का त्रिभाषी सूत्र जो है वो आज उसको स्थगित किया है और हमारे दोनों GR को रद्द किया है। लेकिन एक जो कमेटी है हमारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव, इनके अध्यक्षता में, वो इसमें पूरी स्टडी करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और लेकिन इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जो लोग आज आरोप कर रहे हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर माशेलकर जी का जो अहवाल था त्रिभाषा सूत्र का, उसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य की गई थी। और वो मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने उसको स्वीकृत किया था, उसको मंजूर भी किया था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार में रहते हुए एक भूमिका निभाते हैं, सरकार के बाहर जब रहते तब दूसरी भूमिका निभाते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारी सरकार, महायुति सरकार ने कभी की नहीं, कभी करेगी नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री दादा भुसे जी ने कई लोगों से बातचीत की, ताकि कई जिन्होंने
इस निर्णय पे आक्षेप लिए थे, कई लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, उनसे भी बातचीत की थी। और हमारे शिवसेना की भूमिका पहले से रही है। मराठी अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा नेता नीरज बोरा का पलटवार। भाजपा नेता और विधायक नीरज बोरा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि 2012 से 2017 के बीच जब सपा की सरकार थी तब प्रदेश में व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे। उत्तर प्रदेश की सरकार यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का यह बयान कि व्यापारी वर्ग परेशान है, मैं ये कह सकता हूं कि 2012 से 17 के बीच में जब उनकी सरकार थी तो व्यापारी असुरक्षित था, भयभीत था। रंगदारी, गुंडागर्दी, कमीशनखोरी, अपहरण जैसी घटनाएं जो समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ थी। और आज शासन काल में मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ उत्तम प्रदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक जनपद एक वसूली भाई होता था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने उस सारे वसूली भाई को अपने स्थान पर पहुंचा दिया। और उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने सिलीगुड़ी में मशाल मोर्चा निकाला। भाजपा महिला मोर्चा ने 25 जून की शाम को कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ न्याय की आवाज उठाई है। रवि किशन गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। भाजपा सांसद रवि किशन ने बताया कि पूरे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में भारी उत्सव का माहौल है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति इस शहर में 2 दिनों के लिए आगमन करने वाले हैं। महोदया का जो है 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आगमन हो रहा है और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति महोदया जी आ रही हैं। पूरा गोरखपुर, पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न प्रफुल्लित है। एक तो उनको पता चला कि ये एम्स यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था और उसके बाद ये एम्स की यहाँ रचना रची गई और ये एम्स में 3 से 4 हज़ार OPD रोज़ देखी जा रही है। बड़े बड़े ऑपरेशंस यहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ाई में आगे आए हैं, सो वेरी वेल हैंडल। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी की मेहनत के बाद जो एम्स गोरखपुर में बना, जो यहाँ से लेके बिहार और नेपाल में कई सारे मरीजों को देख रहा है और उनके जीवन में काफ़ी मदद कर रहा है उनको हेल्थ वाइज, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनको इस एम्स में आना है और यहाँ के वो ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रचना है और पूज्य महाराज जी ने जिसके लिए आंदोलन किया था उस एम्स को देखेंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ के मेडिकल बच्चे जो हमारे इन हाउस पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जो इन डॉक्टर्स भी हैं, दे ऑल द सीनियर्स एंड द जूनियर्स ऑल्सो, शी इज़ गोइंग टू एड्रेस देम और उन लोगों से बातें करेंगी, उनका हौसला अफजाई करेंगी। और ये जो एम्स जहाँ पर एक इंसेफ्लाइटिस की जगह हुआ करती थी गोरखपुर,
जहाँ हर साल बच्चों की 250-300 बच्चों की मौतें हुआ करती थी। इस एक ज़माने में ईस्ट ऑफ शिकागो जिसको कहते थे, यहाँ गैंग वॉर्स हुआ करती थी, वहाँ पर आज हेल्थ का इतना बड़ा मंदिर मोदी जी ने लगाया है, उसको भी देखने का उन्होंने उसकी इच्छा जाहिर की। तो हम सब लोग, मेरे साथ सारी हमारी यहाँ के एम्स की पूरी सर्वा मैम हैं, शी वाज फ्रॉम दी आर्मी, शी इज़ फ्रॉम आर्मी, मिसेस दत्ता एंड विभा जी, एंड हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी हैं। व्यापारी वर्ग को लेकर वित्त मंत्री का सपा पर हमला। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी वर्ग अखिलेश यादव के समय की बात कर रहे हैं, वे 2012 से 2017 के दौरान सबसे असुरक्षित था। सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जिस व्यापारी वर्ग की बात आज कर रहे हैं, वही वर्ग 2012 से 17 तक सबसे ज्यादा असुरक्षित और भयभीत था। रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ थी। अपने शासनकाल में सपा मुखिया ने प्रदेश को एक जिला एक वसूली भाई दिया था, जिसका काम व्यापारियों से धन उगाही कर सपा नेताओं के कोष को भरना था। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में आज प्रदेश का व्यापारी वर्ग MSME नीति, ODOP योजना, इंटरनेशनल ट्रेड शो और उद्योग मित्र जैसी पारदर्शी नीतियों का लाभ उठाकर राज्य के विकास में सहभागी बन रहा है। संविधान हत्या दिवस पर चुप्पी साध देने वालों को वैसे तो पुरी में अड़ापा मंडल बीजे अनुष्ठान संपन्न। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान देवी सुभद्रा को गुड़ीचा मंदिर में ले जाने से पूर्व एक पवित्र अनुष्ठान अपाड़ा मंडल बीजे हरि आध्यात्मिक भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया। मनोज तिवारी बोले, सिग्नेचर ब्रिज का नाम साहिब सिंह वर्मा के नाम पर। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि वर्मा जी बड़े पद पर रहते हुए भी आम लोगों से जुड़े रहे। उन्होंने बताया कि पूरे देश और दिल्ली का अनोखा खूबसूरत पुल सिग्नेचर ब्रिज उनकी देन है। हमें इस पुल का नाम साहिब सिंह जी वर्मा के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। अवताल सिंह बोले, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा संकट में। कोलकाता में हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर भाजपा की 4 सदस्यीय जांच समिति कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है। समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा चिंताजनक स्थिति है। देखिए, सवाल तो एकदम बहुत ही स्पष्ट है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं, पिछले वर्ष भी आपको मालूम है कि RG कार मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ था, उससे पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है, TMC की जो सरकार, उसके खिलाफ कितने आंदोलन हुए, कितना पब्लिक को सफ़र करना पड़ा। अभी लॉ कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ है और TMC के उनके जो लोग हैं, जो मेन जो उसका आरोपी बताया जाता है। साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा मंत्री प्रवेश वर्मा ने भावुक श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा में उनके पुत्र और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने उन्हें याद करते हुए कहा, मैं यहाँ आए सभी लोगों का दिल से आभारी हूँ। मैं सबसे पहले तो मेरे परिवार की तरफ से, माता जी की तरफ से, मेरे चाचा जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज से 18 साल पहले उनका जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय मेरे परिवार की जो स्थिति थी और मेरी जो स्थिति थी, तो वहां से निकलकर उभर के आना, इसके पीछे अगर कोई ताकत है और कोई
अगर शक्ति है, आशीर्वाद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में सम्मान समारोह को संबोधित किया। गडकरी ने समारोह में समाज सेवा के महत्व पर कहा कि ऐसे संगठन जो समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की जे स्किल्ड आहे, कौशल्य आहे, त्यामध्ये आता वेगवेगळ्या कौशल्याला पुष्कळ वाव आहे। जगामध्ये योगासन शिकवणारे देखील अशा लाखो लोकांची गरज आहे। मागच्या वेळी आपण सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या वतीने आपल्या भूता दरवाजावर डोटे जी आहे आपली, काय नाव आपलं इथं डोटेचं, मेहंदीवाली सुनीता, त्या आपण तिला काम दिलं होतं की आपण जवळपास 49,000 महिलांना शारदोत्सव आणि दुर्गोत्सवाच्या कार्यक्रमामध्ये आपण मेहंदी काढण्याचा कार्यक्रम केला होता। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, आपातकाल के 50 साल पूरे। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। मित्रों, अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर संजय राउत का कड़ा पलटवार। संजय राउत ने कहा, भाजपा की झूठ बोलने की राष्ट्रीय नीति है, वे महाराष्ट्र में झूठ बोलते हैं। अगर उद्धव ठाकरे ने मालेश्कर समिति की रिपोर्ट स्वीकार की थी तो उसे सबके सामने लाए। क्या हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते? कब का किया हुआ है कि ये उद्धव ठाकरे ने किया हुआ है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक नेशनल पॉलिसी है झूठ बोलने की। वो नेशनल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय धोरण, तो यही धोरण के साथ महाराष्ट्र में लोग काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने कोई एक रिपोर्ट बनाया है माशेलकर कमेटी का, तो सामने लाइए ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कार्यक्रम है, आप सामने लाइए। एक कमेटी का रिपोर्ट सामने आया है, वो कैबिनेट में रखा है, क्या चर्चा नहीं हो सकती? आपने रोहित पवार ने 3 भाषा नीति पर सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। रोहित पवार ने कहा कि सरकार का ये कदम जनता के दबाव और व्यापक विरोध के चलते उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले के सरकारी आदेश में हिंदी को सामान्य रूप से तीसरी भाषा के तौर पर शामिल किया गया था, जबकि महाराष्ट्र में प्राथमिकता मराठी को दी जानी चाहिए। एक तर तो डाव नव्हता मराठीच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी उद्धव ठाकरे साहेब आणि राज ठाकरे साहेब, तसंच त्यांना पाठिंबा देणारे इतरही सर्व पक्ष, ज्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष असेल, काँग्रेस असेल, इतर छोटे मोठे सर्व पक्ष असतील, अनेक सामाजिक संघटना, हे सर्वजण मिळून 5 तारखेला मुंबईमध्ये एक मोटा मेळावा, एक आंदोलन। कोलकाता गैंग रेप केस पर भाजपा की जांच समिति सक्रिय। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि हमारी मंशा कोलकाता पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी लेने की है। उन्होंने ये भी कहा कि टीम बाद में दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज भी जाएगी, जहां घटना घटित हुई है। आज दिल्ली से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी के निर्देश में डिस्चार्ज जन का टीम आ रही है, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल सिंह, हमारे मीनाक्षी लेखी जी, माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पुरातत्व अपडेट और सांसद मनन मिश्रा जी, राज्यसभा के सांसद, डिस्चार्ज जन का टीम आ रही है और उनको एयरपोर्ट से लेकर हम लोग गुजर जाएंगे। वहाँ से करीब 2:30 बजे लाल बाजार सिटी ऑफिस से
ऑफिस को हम लोग मेल किया है टाइम के लिए। सीपी के साथ मुलाकात करने का हमारा। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने पर एमवीए का विरोध। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मुंबई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने 260 शवों की पहचान पूरी की। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश जोशी ने बताया कि हाल ही में हुई बड़ी दुर्घटना में कुल 260 शवों की पहचान कर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। I can say that total 254 DNA match was done, all identified and handed over. 6 were identified on a facial recognition. They were also handed over. So I can say 260 bodies identified and handed over to their family members. 241 were the passenger and 19 were the non-passenger. Out of these 241 passengers, 181 Indians, 52 Britishers, 7 Portuguese and 1 Canadian. How difficult was it and how did you manage it? It is a very difficult task, and I won't say I manage it. It was a great teamwork. We are supported, we are guided by our seniors, our administrators. धनंजय सर was दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में मंथन बैठक। दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की तैयारियों के तहत बुलाई गई थी। उद्धव ठाकरे ने 3 भाषा नीति पर बयान दिया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा नीति से जुड़े 2 सरकारी आदेश जीआर वापस लेने के फैसले पर मीडिया से बात की। काल संपूर्ण महाराष्ट्राच्या गावागावात आणि कानाकोपऱ्यात जय महाराष्ट्राचा नारा परत एकदा बुलंद झाला आणि हा नारा बुलंद करण्यामध्ये शिवसैनिक तर आघाडीवरती होतेच, पण शिवसेनेसोबत ज्या राजकीय पक्षांनी ज्या मराठी भाषिकांनी आपापले पक्षभेद विसरून सहभाग घेतला त्या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देत आहे। सरकारला शहाणपण सुचलंय की नाही हे येत्या काही दिवसात कळेल, पण तूर्त त्यांनी हिंदी सक्तीचा जीआर रद्द केला आणि जर का त्यांनी रद्द केला नसता तर मराठी माणसाची एक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये अवसर सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक हैं। मंदिरों की ये श्रृंखला जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। बीजेपी ने कोलकाता गैंग रेप मामले में 4 सदस्यीय जांच समिति बुलाई। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार के मामले को लेकर बीजेपी ने 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से पुलिस और न्याय प्रणाली का काम है कि दोषियों को सजा दिलाई जाए। चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज हिंसा को साजिश बताया। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसा पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखी
देखिए प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मैं कल गया था प्रयागराज, और प्रयागराज गया था मैं कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में 3 महीने तक चला जलगंगा संरक्षण अभियान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 3 महीने तक चलने वाले जलगंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत कई बड़े जल संरक्षण कार्य किए गए हैं। गुड़ी पड़वा से लगा करके 30 जून तक, अर्थात 3 महीने तक जलगंगा संरक्षण अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने पूरे प्रदेश में चलाया, और जिसके माध्यम से लगभग 1518 करोड़ से अधिक के कामों का जल संरक्षण कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन करने में खंडवा जा रहा हूं। खंडवा हमारे देश का वो जिला है जिसने जल संरक्षण को लेकर के सबसे अच्छा काम पूरे देश में किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा खंडवा को नामित किया गया है, और इस कार्यक्रम में आज जब समापन हम करेंगे तो जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लगभग 500। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।